कक्षा 11 में आज हम पढ़ेंगे संघ कार्डेटा, फाइलम कार्डेटा। कार्डेटा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, कॉर्डा और एटा। कॉर्डा का अर्थ है स्ट्रिंग अर्थात कॉर्ड और एटा का अर्थ है बियरिंग अर्थात धारक। अर्थात इस संघ में ऐसे सदस्य आते हैं जिनके शरीर में नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। कार्डेटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1880 में बाल्फार नामक वैज्ञानिक ने किया। कार्डेटा संघ के जंतुओं में जीवन भर या जीवन की किसी भी अवस्था में शरीर को सहारा देने के लिए पृष्ठ सतह पर एक लंबी, लचीली और दृढ़ छड़ पाई जाती है, जिसे नोटोकॉर्ड या मेरुदंड कहते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण ही इस संघ के जंतुओं को कार्डेट्स या पृष्ठवंशी कहा जाता है। जिन जंतुओं के शरीर में जीवन की किसी भी अवस्था में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, उन सभी सदस्यों को नॉन कार्डेट समूह में रखा गया है, अर्थात उन्हें अपृष्ठवंशी कह सकते हैं। कार्डेट प्राणियों के अनेक लक्षण हैं, जिनमें से 3 मूल लक्षण हैं, जैसे कि पहला है नोटोकॉर्ड या मेरुदंड का पाया जाना। जीवन की किसी न किसी अवस्था में इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। दूसरा लक्षण है पृष्ठीय नाल तंत्रिका रज्जु। कार्डेटा जंतुओं के शरीर में मध्य पृष्ठ रेखा पर एक तंत्रिका रज्जु होती है। तथा तीसरा प्रमुख लक्षण है कि इनमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी की दीवार में जोड़ीदार गिल्स दरारें अर्थात गिल क्लेफ्ट पाई जाती हैं, जो श्वसन में सहायता करती हैं। ये प्रायः जलीय कार्डेट जंतुओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं। इन 3 लक्षणों के अलावा भी कार्डेट जंतुओं के अन्य लक्षण भी होते हैं, जैसे इनका हृदय अधर सतह पर अर्थात वेंट्रल सरफेस की ओर स्थित होता है और हृदय के चारों ओर पेरिकार्डियम नामक आवरण पाया जाता है। इनमें बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है और रुधिर का रंग लाल होता है, क्योंकि इनके रुधिर में आरबीसी पाई जाती हैं। इनमें हेपेटिक पोर्टल सिस्टम अर्थात यकृत निर्वाहिका तंत्र विकसित होता है। इनके रुधिर में उपस्थित आरबीसी अर्थात लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कई बार परीक्षाओं में कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स में अंतर पूछे जाते हैं, तो इनको भी समझ लेते हैं। कार्डेट्स में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड जरूर पाई जाती है, जबकि नॉन कार्डेट में नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है। कार्डेट जंतुओं में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खोखला और नलिकाकार होता है, जो कि पृष्ठ तल की ओर स्थित होता है, जबकि नॉन कार्डेट जंतुओं में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ठोस होता है और यह हमेशा अधर तल की ओर होता है। कार्डेट जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी क्लोम दरारें पाई जाती हैं, जबकि नॉन कार्डेट में ग्रसनी क्लोम दरारें हमेशा अनुपस्थित होती हैं। कार्डेट्स में अस्थियों का बना हुआ अंतः कंकाल पाया जाता है, जबकि नॉन कार्डेट्स में या तो कंकाल होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो वो बाह्य कंकाल के रूप में मिलता है, जो कि निर्जीव काइटिन का बना होता है। सभी कार्डेट्स में हृदय अधर तल की ओर पाया जाता है, जबकि नॉन कार्डेट्स में हृदय पृष्ठ तल की ओर स्थित होता है। कार्डेट्स में रुधिर परिसंचरण तंत्र अधिक विकसित होता है और ये बंद प्रकार का होता है, क्योंकि रुधिर वाहिनियों के अंदर बहता है और ऐसे रुधिर परिसंचरण तंत्र को हम बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसी जगह नॉन कार्डेट्स में कुछ कम विकसित रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और प्रायः अधिकांश नॉन कार्डेट्स में ये खुले प्रकार का होता है, क्योंकि उनमें रुधिर वाहिनियाँ नहीं होती हैं। कार्डेट्स में यकृत निर्वाहिका तंत्र मिलता है, जबकि नॉन कार्डेट्स में ऐसा कोई भी तंत्र नहीं पाया जाता है। कार्डेट्स में लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, जिनके अंदर
हीमोग्लोबिन नामक श्वसन रंगा पदार्थ होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट में हीमोग्लोबिन या कोई भी अन्य दूसरा श्वसन पदार्थ जैसे हीमोसाइनिन को ही ले लें, तो ये जो पदार्थ होते हैं श्वसन रंगा पदार्थ, ये रुधिर के प्लाज्मा में घुले रहते हैं, आरबीसी इनमें नहीं पाई जाती हैं।